कौन हो तुम लोग? और ये हथियार लेकर पुलिस स्टेशन में कहाँ घुसे जा रहे हो? इन सारे हथियारों के लाइसेंस है मेरे पास, और आज तक इस लाइसेंस के बारे में मुझसे किसने नहीं पूछा। आइकला, गुजरात का मशहूर डॉन रमाकांत है। ऑफिसर, अगर कायदे कानून से तुमने इस बच्चे को गिरफ्तार किया है तो मैं भी कायदे और कानून से इस बच्चे को यहां से छुड़ा कर ले जाऊंगा। और अगर ये गिरफ्तारी फेक है तो फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? सर, हम उस लड़के को अरेस्ट करके यहाँ लेके आए हैं। नहीं, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। काका, काका जरा इनसे कहिए कि मेरे अगेंस्ट लिखी एफआईआर तो दिखाएं। आप अब जो भी हो, मैं आपको एफआईआर क्यों दिखाऊं? इसका मतलब तूने एफआईआर नहीं लिखा है ना? इसका जवाब तू किसको देगा? होम मिनिस्टर साहब को? ना, तेरी वो औकात नहीं है। तेरी औकात सिर्फ कमिश्नर साहब तक के है ना? हेलो, हाँ कमिश्नर साहब, कैसे हैं आप? भाई मैं तो अच्छा हूँ, आपके शहर में हूँ। अपना एक बच्चा है, ये पुलिस स्टेशन में, हाँ, मिस्टर मोहन शिंदे ने इसे गैर कानूनी तौर से गिरफ्तार किया है। जरा बात कर लीजिए, एक मिनट। चले ये हाँ नमस्कार सर, इंस्पेक्टर शिंदे बोलते हो? नहीं सर, वो एसपी साहब ने। हाँ छोड़ता हूँ सर, अभी छोड़ता हूँ। जी हाँ सर, जय हिंद सर, जय हिंद। झाला तुझा? थैंक्स काका। देखिए, इसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं लेकर सकता, मैं उसको अपनी गाड़ी में लेकर चलूँ। अरे मेरा फोन इंस्पेक्टर के पास है। समीर, फोन लेकर। आज मेरा ऐसा दिमाग खराब हो गया था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। क्योंकि ऐसा कुछ भी होता है ना तो बापूजी रमेश काका को फोन कर देते हैं, मगर रमेश काका तो बेचारे अपनी माता जी की अस्थियों के विसर्जन के लिए गए हुए हैं, तो उन्हें मैं कैसे फोन कर सकता था। हाँ बात तो ठीक है, और वैसे भी अगर हम बापूजी को फोन करते और उन्हें ये बताते कि राहुल अरेस्ट हो गया है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी बेकार में परेशान हो जाते। और रीता, रमाकांत काका जब तक आ नहीं गए थे ना, हम सब के दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन थी कि बस किसी तरह से राहुल को दवाई मिल जाए और वो ठीक हो जाए, उसके बाद हम उसे छुड़ाने का सोचते। लेकिन एक बात है, हाँ रमाकांत काका उनका मानना पड़ेगा। हाँ रीता, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में हम लोग पुलिस स्टेशन के बाहर थे और हम में से ये किसी को पता भी नहीं था कि पूजा ने हमसे ऑलरेडी फोन पे बात कर भी ली है। आज जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया, मुझे तो लगा था अब हम कल ही मिलेंगे। मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल तो जाना ही था। एनीवेज, पापा की कोई मीटिंग आ गई, उन्हें लेट होगा, मैं घर उनसे पहले पहुंच जाऊंगी। सुन, ऐसा लगता है कि तुझे पहले कहीं देखा है। अब क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। I know you so well. Tell me, क्या बात है? उस वक्त तुम्हें इंस्पेक्टर ने वापस क्यों बुलाया था? मैंने तुम्हें बताया तो था, उस इंस्पेक्टर को लगा कि उसने मुझे कहीं देखा है,
मैं उसके पास गया, मैंने उसे बताया कि उसे कोई गलत फहमी है, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है ना? और क्या बात हो सकती है यार, तुम मुझ पे भरोसा करना कब शुरू करोगी? समीर, एक सवाल करने का मतलब डाउट करना नहीं होता। बिल्कुल होता है, नहीं होता तो तुम मुझसे दोबारा क्यों पूछती? समीर, मेरे पापा के जिस एंगल की तुम बात कर रहे थे ना, उस एंगल का एक और भी एंगल है, जिस एंगल से मुझे बहुत डर लगता है। पापा ने आज तुम्हें शिंदे से बात करते हुए देखा था, उसके बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो डिस्टर्ब क्यों हो गए थे। समीर, पापा ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए बड़ी मजबूरी में हाँ कहा है। मैं बस नहीं चाहती कि उनकी यह हाँ किसी भी वजह से ना में बदल जाए। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी वजह से हो सकता है? मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी वजह से ये ना हो। समीर, मेरे पापा का गुस्सा तुम नहीं जानते। अगर ऐसा हो गया ना तो बात सिर्फ उनकी ना पे नहीं रुकेगी। कितना भी सोच, तो गुजरे हुए वक्त को तो वापस नहीं ला सकता ना। यही तो मेरी बेबसी है ताई, यही तो मेरी बेबसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ आया था ये सोचकर कि आपके सामने रो लूंगा तो दिल का दर्द कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ताई, ऐसा हुआ तो नहीं। मत रो। इसीलिए तो मैं अपने मुंह पे ताला लगा के बैठी हूँ। तो ठीक है ना, अब तो कुछ नहीं है ना तुम्हारे मन में? क्या कुछ नहीं है? असली बात तो वहीं की वहीं है ना। तो वो बात वहीं रहेगी। कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये पूना का ट्रांसफर मैं बहुत सोच समझ कर ले रहा हूं, तुम और मां मानने को तैयार ही नहीं हो। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आपने चाची जी के सामने ये बात मानी थी कि आप ये ट्रांसफर इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप बापूजी से दूर जाना चाहते हो। हाँ, बापूजी से दूर जाने के लिए मैं ट्रांसफर ले रहा हूं। और भी फायदे हैं जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ठीक है, तो आप जाओ, उठाओ सारे फायदे, मुझे नहीं आना। चलो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या क्या बोल क्या रही हो तुम? क्यों? जब आप अपनी जिद नहीं छोड़ सकते तो मैं अपनी जिद क्यों छोड़ूं? मैंने कहा ना, मैं नहीं आ रही। तुम्हें मेरे साथ आना होगा गायत्री। मैं नहीं आ रही। गायत्री, तुम ये जरा फोन तो करो राहुल को, देखो क्या हो रहा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, वो कब आएगा? राहुल का फोन नहीं लग रहा है, ऑफ आ रहा है। निरंजन को ट्राई करो। अरे, उनका फोन तो ये रहा, यहीं भूल गए। निरंजन हमेशा ऐसे करता है। समीर दूसरे कॉल पे। लेकिन मां, मुझे एक बात बताओ, बार बार फोन करके क्या फायदा? राहुल किसी और टेस्ट के लिए अंदर लैब में गया है, दोनों भाई बाहर वेट कर रहे हैं। 10 मिनट पहले तो बात हुई थी, 10 मिनट में क्या बदल जाएगा? माँ जी, आपके लिए चाय बना दूं? तुम सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हेलो। हेलो निरंजन। नहीं, वो तो नहीं है। आप कौन? मैं माया बोल रही हूँ। रीता, ये क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता माया ने मुझे क्यों फोन किया है। इस बार मुझे भरोसा हो गया कि मेरा शक सही है। मैं कैसे जीऊंगी? आपको हमारी बच्चियों का एक भी बार ख्याल नहीं आया? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ में?